गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है जनसंख्या संगठन, और इसमें हमने इससे पहले जो किया था वो किया था आश्रित जनसंख्या, श्रमजीवी या उत्पादक जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या में अंतर। आज जो हम करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या यानी ग्रामीण जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत के अंदर गाँव में लोग निवास करते हैं और कितने शहरों में लोग निवास करते हैं। उसके बाद में इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। तो ग्रामीण जनसंख्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। कृषि के स्थायी होने के कारण, कृषि के स्थायी होने के कारण, साथ ही प्रारंभिक मानव गांव में बसे थे। यानी कृषि क्षेत्र के कारण लोगों ने क्या किया, अपना छोटा से गांव मोहल्ला बनाया और वहाँ निवास करने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, गांव आवास की मूल एवं प्राचीन इकाई ये है। शुरुआत में मानव ने क्या किया, कृषि क्षेत्र थे वहाँ रहना प्रारंभ किया। उसके बाद में जो मानव झुंड में रहता था, जो मानव अपना कुछ 5, 7, 10, 15 घर रहते थे, निवास करते थे, उसको ग्राम बोला जाता है। और शुरुआत में क्या हुआ, प्राचीन जो मानव का विकास हुआ था वो गाँवों से ही शुरू होता है। उसके बाद में शहरों में विकास या शहरों में निवास करना प्रारंभ किया था। तो जहाँ पर कृषि क्षेत्र था वहाँ मानव ने निवास करना प्रारंभ किया, जैसे गांव या छोटी इकाई है। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो मानव समाज ग्रामीण वातावरण में फला फूला है। ज़्यादातर जो भारतीय लोग हैं वो क्या है, गांव में निवास करते हैं। अगर विश्व की बात करें तो भी गांव के जो क्षेत्र में निवास करने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादातर पाई जाती है। गांव में रहने वाले या गांव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, और जो गांव में रहते हैं उनको क्या कहेंगे, ग्रामीण जनसंख्या। अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर ले, सन 2000 में एशिया की कुल जनसंख्या, एशिया महाद्वीप है उसकी कुल जनसंख्या, अब हमारा भारत है वो भी एशिया महाद्वीप का एक पार्ट है, एक देश है। तो कुल जनसंख्या लगभग 368.2 करोड़ थी। यानी अगर देखा जाए तो 368.2 करोड़ 2000 में ये आंकड़ा था ग्रामीण लोगों का। ठीक है, इसमें 229.9 करोड़ लगभग लोग गांव में रहते थे। यानी टोटल 368 में से अगर देखा जाए तो 229 करोड़ लगभग है जो गांव में निवास करते थे, जो बाकी पीछे बच गए वो शहरों में निवास करते थे। ठीक है, यह एशिया की कुल जनसंख्या का
अब जो टोटल जनसंख्या है उसका प्रतिशत निकाला जाए ना, कुल जनसंख्या का 62% था, कुल जनसंख्या का 62% था। ठीक है, अगर देखा जाए तो पीछे बच गया 38%, वो क्या है, टोटल हो गया 100, वो शहरों में निवास करता है। ठीक है, तो ज़्यादा जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है और गांव में निवास करती है। ठीक है, एशिया का ये आंकड़ा है 2000 का। इसके बाद में विश्व में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, जो विश्व की बात करें तो एशिया महाद्वीप, एशिया, लैटिन अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो एशिया में जो 62% 2002 के अनुसार है, और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी ग्रामीण जो लोग हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। विशेषताएं क्या क्या हैं इनकी, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं गाँव में निवास करते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। नंबर 1, ये सरल धर्मनिष्ठ या कार्यशील, ठीक है, वह सामुदायिक भावना से भरे हैं। यानी ये सरल होते हैं बिल्कुल स्वभाव में, और धर्मनिष्ठ यानी अपने कर्तव्य का पालन करने वाले होते हैं, और समुदाय या छोटे छोटे झुंडों में या एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो संयुक्त परिवार इकट्ठा ही रहता है, परिवार बड़े 2-2 4-4 भाई रहते हैं साथ में। संयुक्त परिवार व आपसी सुख दुख में भागीदारी प्रमुख इनकी विशेषता है। अगर बात करें तो संयुक्त परिवार 2, 3, 4 इकट्ठे भाई बहन रहते हैं, और ये एक दूसरे से मिलजुल कर अपना परिवार का सुख है या दुख है उसमें एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये सबसे इनकी बड़ी विशेषता है। अगर देखा जाए शहरी क्षेत्र के लोगों की, तो ये संयुक्त परिवार में नहीं रहते, ये छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं। ठीक है, 1 या 4 सदस्य होते हैं लगभग। यहाँ गांव में देखा जाए तो यहाँ 8, 10, 12 सदस्य वो परिवार में इकट्ठे रहते हैं। इसके बाद में देखा जाए 3 नंबर, तीसरी विशेषता, ग्रामीण जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कौन से कार्य करते हैं, कृषि कार्य। गांव के ज़्यादातर जो है वो कृषि करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनका जो उत्पादन है वो बेचते हैं। ठीक है, दूध हो गया, लस्सी हो गया या फिर घी हो गया, अन्य प्रकार का उत्पाद है वो बेचकर अपना परिवार का खर्चा निकालते हैं या पालन पोषण करते हैं। वह कुटीर उद्योग यानी बिल्कुल छोटे स्तर के उद्योग है, कम उत्पादन वाले कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देते हैं। बड़े उद्योगों की बजाय छोटे उद्योग है वो लगाते हैं और अपने परिवार के सदस्य मिलजुल कर उनमें उत्पादन करते हैं और शहरों में बेच देते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो चौथी विशेषता इनकी है, गांव के लोग अपने जीवन पद्धति विचारों, व्यवसाय
व्यवसाय व सांस्कृतिक दृष्टिकोण में नगरीय जनसंख्या से भिन्न होते हैं। यानी गांव के लोग हैं वो अपनी जीवन को चलाने के लिए अपने जो क्रियाकलाप है वो अलग स्तर के करते हैं। जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं उनसे अलग इनके क्रियाकलाप होते हैं। इनके विचार भी थोड़े से अलग होते हैं। परिवार के साथ में रहना, समुदाय में रहना, एक दूसरे की सहायता करना, इस प्रकार के विचार होते हैं। और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है इनके, ये भी कुछ अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जो शहरों में पाए जाते हैं उनसे काफ़ी भिन्नता होती है। अगर पांचवा हम देखें तो इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की साक्षरता दर कम पाई जाती है। तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इस प्रकार से हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं।